नमो संस्कृताय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम वेद के प्रश्न करेंगे। जो यूनिट 1 में जितने भी वेद के प्रश्न हैं वो सब मैं आपको करवाऊंगी। तो आप आज वेद के प्रश्न करिए। भाग 1 भाग 2 हम डेली लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए अष्टकहा सुमेलयतु सुमेलित करना है हमें। तो सुमेलित कैसे करेंगे? देखिए अष्टकहा 8 अध्याय कितने हैं 64 और वर्ग 2024 और मंत्र कितने हैं 10,552। तो ये कहा जा रहा है 2 1 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। फिर उसके बाद देखिए हिरण्यकेशी गृह सूत्र। हिरण्यकेशी गृह सूत्र किससे संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। सांभव्य गृह सूत्र ऋग्वेद से संबंधित है। मशक स्रोत सूत्र सामवेद से संबंधित है। और हारित धर्म सूत्र जो शुक्ल यजुर्वेद का धर्म सूत्र है, हारित और शंख धर्म सूत्र, ये जो दोनों सूत्र हैं ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। यानी कि इसका क्या हुआ? इसका हमारा 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4 ये 4 आंसर अपना राइट हो गया है। फिर उसके बाद देखिए प्रशास्ता किसका होता है? ऋत्विक होता। फिर प्रतिष्ठाता अध्वर्यु, प्रतिहर्ता सामवेद का उद्गाता होता है और पोता अथर्ववेद का ब्रह्मा होता है। प्रशास्ता होता ऋग्वेद का, प्रस्थाता अध्वर्यु यजुर्वेद, प्रतिहर्ता उद्गाता ये सामवेद का और पोता ब्रह्म अथर्ववेद का। तो इसका कैसे मिलेगा? देखिए 2 2 3 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 हमें 2 नंबर में मिल रहा है। तो ये 2 नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रह्मवायु सकाशात किम प्रकाशितवान है? तो ब्रह्मवायु सकाशात किम प्रकाशितवान है? यजुर्वेद। तो इसका 2 आंसर ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद अध्वर शब्दस्य अर्थो भवति। अध्वर शब्द का अर्थ क्या है? यज। अध्वर शब्द का अर्थ क्या है? यज है। और जो अध्वर्यु होता है वो ऋत्विक होता है और जो अध्वर होता है वो क्या होता है? यज होता है। इसका 2 आंसर ठीक हो जाएगा। फिर अध्वर्यु कस्य वेदस्य है प्रतिनिध्यम करोति। अध्वर्यु किस वेद का प्रतिनिधि करता है? तो यजुर्वेदस्य, अर्थात जो अध्वर्यु है वो ऋत्विक होता है यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद का जो ऋत्विक होता है वो अध्वर्यु इसका प्रतिनिधि करता है। तो यजुर्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देवस्य है त्वा सवितुः प्रश्वेः अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम इति मंत्रः कस्मिन् वेदे प्राप्नोति। ये वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, यजुर्वेद से ये मंत्र है। तो इसमें यही कहा है कि सविता देव की प्रेरणा से जो अश्विन आदि देवता हैं, अश्विन देव जो दोनों अश्विन और पूखा के बाहुओं और हाथों के द्वारा मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। अर्थात जो अग्नि की जो हवि है, अग्नि रूपी हवि है, उसको ग्रहण करता हूँ। तो ये यजुर्वेद से संबंधित है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर क्या है? शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल कृष्णत्व भेदः कस्य वेदस्य विद्यते। तो ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो ये 2 भागों में बटा है। तो किसके यजुर्वेद के 2 भाग हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। फिर उसके बाद विद्या अमृत अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते शुक्ल यजुर्वेदस्य है कस्मिन् अध्याये प्राप्यते। शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद जो 40वां अध्याय है, ईशावास्य उपनिषद जो 40वां अध्याय है, उस ईशावास्य उपनिषद से ये पंक्ति ली गई है।
विद्यामृतम अश्नुते। तो ये ईशावास्योपनिषद 40वां अध्याय है। तो 40वें अध्याय से ये शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय से। फिर उसके बाद भित्ति स्थानीयो यजुर्वेदः इति वचनम कुत्र प्राप्यते। तो भित्ति स्थानीय है, भित्ति स्थानीय यजुर्वेद अर्थात यहाँ पे यजुर्वेद का महत्व बताया गया किसके द्वारा, सायन के द्वारा यहाँ पे यजुर्वेद का महत्व बताया गया है। अर्थात तैत्तिरीय संहिता की जो भाष्य भूमिका है उसमें सायन ने यजुर्वेद का महत्व बताया है। और यजुर्वेद के महत्व को बताते हुए ये कहा है कि जो यजु है जो यजु है यजुर्वेद है, यजुर्वेद क्या है, भित्ति है। यजुर्वेद क्या है, भित्ति है। और यजुर्वेद भित्ति है। और ऋक और सामवेद, ऋक और सामवेद क्या है, ऋक और सामवेद चित्र हैं, ऋक और सामवेद को चित्र कहा है। अर्थात जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को भित्ति बताया है। भित्ति अर्थात प्रधान, इसकी यजुर्वेद की प्रधानता का महत्व बताया है यजुर्वेद की। और ऋक और साम को क्या बताया है, चित्र बताया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तैत्तिरीय संहिता की जो भाष्य भूमिका है उसमें सायन ने यजुर्वेद के महत्व को दर्शाते हुए ये पंक्ति लिखी है, भित्ति स्थानीयो यजुर्वेद है, भित्ति स्थानीयो यजुर्वेद है। अर्थात इसका आंसर क्या ठीक हो जाएगा, ये नंबर 4 आपका। फिर उसके बाद अधुना प्राप्तेषु कृष्ण यजुर्वेदस्य ब्राह्मणेषु द्वौ ब्राह्मणौ कौ स्तः। तो कृष्ण यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण और मैत्रायणी ब्राह्मण। संहितोपनिषद तो सामवेद का है, ब्रह्मवंश ब्राह्मण भी सामवेद का ब्राह्मण है। तो अर्थात हमारे ये 1 और 2 ठीक हो जाएगा। तो 1 और 2 हमारे किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो ये सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अधो अंकितेषु कयोर्द्वौ समुचित संबंधो अस्ति। दो समुचित संबंध बताने हैं। मानव शुल्ब सूत्र कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो हमारे पास आंसर तो हमारा मिल गया 1 और 4। लेकिन ये कात्यायन शुल्ब सूत्र है जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और सामवेद से कोई इधर है ही दिखाई नहीं दे रहा, तो इससे रिलेटेड कोई सूत्र नहीं है। तो हमारे पास 2 संबंध इसमें मिल गए, मानव शुल्ब सूत्र और कृष्ण यजुर्वेद। तो 1 और 4 अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, सामानी यो वेत्ति सह वेद तत्वम। अर्थात साम को वेत्ति जो साम को जानता है, सह वेद तत्वम वह वेद के तत्वम अर्थात रहस्य, तत्वम अर्थात रहस्य बताया है। अर्थात क्या कह रहा है कि जो साम को वेत्ति या वियो वेत्ति जो जानता है वो वेद के रहस्य को जानता है। तो ये कथन कहाँ लिखा है, तो ये कथन बृहदेवतायाम, ये कथन बृहदेवतायाम से लिया गया है। फिर उसके बाद यो जगार है तमहु सामानी यान्तिहि इति वचनम कस्मिन् वेदे प्राप्नोति। तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। अर्थात जो जागरणशील है वो ही सामवेद को जानता है। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। फिर उसके बाद सामानी यस्य लोमानी अथर्व अंगिरसोह मुखम, अंगिरस के मुख से ये वचन निकला है। तो ये किस, सामानी यस्य लोमानी, तो ये किससे लिया गया है, तो अथर्ववेद से लिया गया है। ये अथर्ववेद का कथन है, सामानी यस्य लोमानी ये अथर्ववेद का कथन है। फिर उसके बाद सामवेदस्य पूर्ववार्चिक कति कांडानि सन्ति। सामवेदस्य पूर्ववार्चिक, सामवेद के पूर्ववार्चिक में, सामवेद के पूर्ववार्चिक में कितने कांड हैं, तो सामवेद के पूर्ववार्चिक में 4 कांड हैं। कौन कौन से हैं 4 कांड, पहले देखिए एक बारी। पूर्ववार्चिक में 4 कांड हैं। और
कितने 650 प्रपाठक हैं इसमें। 650 प्रपाठक कह लीजिए या अध्याय कह लीजिए। और जो उत्तर आर्चिक है, उत्तर आर्चिक अर्थात सामवेद दो भागों में बटा है, पूर्व आर्चिक और उत्तर आर्चिक। पूर्व आर्चिक में 4 कांड हैं और 650 अध्याय हैं। उत्तर आर्चिक में कोई भी कांड नहीं मिलते हैं, लेकिन 1225 अध्याय इसमें मिलते हैं। तो लेकिन अब हमें बताना क्या है, सामवेद के पूर्ववार्षिक में कितने कांड हैं। 4 कांड हैं। और कौन कौन से कांड हैं, उन कांडों को भी मैं आपको नाम बता देती हूँ उनका। तो कौन कौन से कांड हैं, 4। एक तो है आग्नेय कांड, आग्नेय कांड, इंद्र कांड, पवमान और आरण्य कांड। आरण्य कांड, ये 4 कांड हैं और इनका भी क्रम है, तो इनको क्रम से ही याद रखें। ये 4 कांड हैं। पूर्व आर्चिक में 4 कांड मिलते हैं, उत्तर आर्चिक में कांड नहीं मिलते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 ऑप्शन यानी कि 4 कांड इसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सामवेद में कितने मंत्र हैं। तो इस बात में हम पीछे भी पर चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, जो पूर्व आर्चिक था, पूर्व आर्चिक में 650 मंत्र थे और जो उत्तर आर्चिक है उसमें 1225 मंत्र हैं। तो कितने हो गए, 1875। यानी कि सामवेद में कितने मंत्र हैं, 1875 मंत्र हैं। फिर उसके बाद सामवेदस्य है उत्तरार्चिक कति मंत्रः। तो इसको बार बार बताने की भी आवश्यकता नहीं है, तो आप सब लोग जान गए हैं कि सामवेद के उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं और पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं, और ये उत्तरार्चिक में है। फिर उसके बाद अधस्तनेषु कयोर्द्वौ समुचित संबंधो अस्ति। तो ये कयोर्द्वौ समुचित संबंध बताना है। तो विकर्षण, विकर्षण क्या है, यहाँ पे साम विकार है विकर्षण। तो विकर्षण साम विकार है, और साम विकार तो हमारे पास 1 और 3 ऑप्शन मिल गया। प्रतिहार, तो प्रतिहार नहीं आएगा, ऋक् प्रातिशाख्य भी अलग ही है। तो विकर्षण और साम विकार, तो साम विकार 1 और 3, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन साम विकार कितने होते हैं, 6 होते हैं साम विकार। कितने होते हैं साम विकार, 6 होते हैं, 6। और 6 कौन कौन से होते हैं उनके भी नाम बता देती हूँ आपको। विकार, विकार विश्लेषण, विश्लेषण, अभ्यास, अभ्यास, विराम, अभ्यास, विकार, विकार विश्लेषण, विकर्षण रह गया बीच में। विकार विश्लेषण, विकर्षण, विराम और स्तोभ। यहाँ विश्लेषण के बाद विकर्षण रह गया, तो ये 6 हो गए, 6 होते हैं। फिर उसके बाद अधोलिखितानां कर्माणाम् अनुसारं समुचितं कर्मं चिनुतः है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ आ जाएगा। फिर उसके बाद ईशावास्य अर्थात शुक्ल यजुर्वेद पहले आया, तो शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्योपनिषद, फिर कृष्ण यजुर्वेद, फिर सामवेद। तो अर्थात 3, 1, 2, 4 ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नवदः अथर्वणो वेदः इति वचनं कुत्र प्राप्यते। तो ये महाभाष्य में पतंजलि जी का कथन है, अर्थात अथर्ववेद की 9 शाखाएं बताई गई हैं। अथर्ववेद कति कांडानि सन्ति। अथर्ववेद के कितने कांड हैं, तो अथर्ववेद के 20 कांड हैं। अथर्ववेद के 20 कांड बताए हैं, और 20 कांड हैं इसमें, और 34 इसमें प्रपाठक हैं। आप इसको साथ साथ में उतार लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। 111 अनुवाक हैं इसमें, 111 अनुवाक, और 731 इसमें सूक्त हैं। हम अथर्ववेद की बात कर रहे हैं, और इसमें 5987 इसमें मंत्र हैं, इसमें मंत्र हैं। तो 20 कांड हैं,
20 कांड हैं, 34 प्रपाठक हैं। प्रपाठक अध्याय भी बोल सकते हैं इनको। 111 अनुवाक हैं, 731 सूक्त हैं और 5987 इसमें मंत्र हैं। फिर उसके बाद निरुक्तानुसारेण थर्व धातु अर्थम भवति। थर्व धातु अर्थम भवति। थर्व धातु का अर्थ क्या है? गत्यर्थक। अर्थात थर्व धातु तो होती है गत्यर्थक होती है। और फिर जो थर्व नहीं है, जो अथर्व है, अर्थात क्या है? जो अथर्व है वो क्या है? जो थर्व तो वो हो गई गति वाली हो गई, जो अथर्व वो गतिहीन हो गई। तो अथर्व क्या हो गई? गतिहीन हो गई। और जो थर्व है वो क्या है? वो गत्यर्थक हो गई। तो थर्व धातु को गत्यर्थक बताया है, अथर्व धातु को गतिहीन बताया। अर्थात गतिहीन अर्थात स्थिरता युक्त, जिससे क्या होता है? जैसे चित्त में स्थिरता या दृढ़ता लाई जा सके, वो क्या होती है? स्थिरता युक्त, जो गति से हीन हो जाए, बिल्कुल गतिहीन हो जाए। फिर उसके बाद पाणिनीयः धातु पाठानुसारेण थर्वी धातु अर्थम भवति। थर्वी धातु हिंसा अर्थक है। थर्वी धातु हिंसार्थक है, लेकिन पाणिनि के अनुसार जो थर्व धातु बताई है उसको कुटिलता एवं हिंसावाची अर्थ में बताया है। कुटिलता एवं हिंसावाची अर्थ में बताया है। तो वैसे उसमें तो जब हम पहले करते हैं ये 24 निरुक्त अनुसार तो थर्व धातु गति अर्थक है, लेकिन पाणिनि धातु पाठ अनुसार जो थर्व धातु है वो कुटिलता एवं हिंसावाची अर्थ में है। लेकिन यहाँ पे थर्वी धातु पूछा है, थर्वी पूछे तो हिंसार्थक में है अकेली, और अगर थर्व पूछे तो कुटिलता एवं हिंसावाची अर्थ में है। फिर उसके बाद मांडूकी शिक्षा कस्य वेदस्य है? मांडूकी शिक्षा अथर्ववेदस्य है। अथर्ववेद की मांडूकी शिक्षा है। शौनक्य चतुराध्यायिका कुत्र प्राप्यते? शौनक्य चतुराध्यायिका अथर्ववेद प्राप्यते। इसका एक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पुष्प सूत्र कस्मिन वेदे? सामवेदे। पुष्प सूत्र किससे संबंधित है? सामवेद में पुष्प सूत्र मिलता है। फिर उसके बाद सर्व प्राचीन धर्म सूत्रम अस्ति। तो सबसे प्राचीन धर्म सूत्र गौतम धर्म सूत्र माना जाता है। सामवेद का गौतम धर्म सूत्र ही सबसे प्राचीन धर्म सूत्र माना गया है। लोमशी शिक्षा कस्य वेदस्य है? लोमशी शिक्षा सामवेदस्य है। सामवेद की लोमशी शिक्षा है। फिर सामवेद की क्या है? लोमशी शिक्षा है। फिर उसके बाद क्या है? काण्व शाखा कति मंत्रः? काण्व शाखा में कितने मंत्र हैं? तो काण्व शाखा में 2086 मंत्र हैं। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है कि माध्यन्दिन शाखा और जो शुक्ल यजुर्वेद का जो विभाजन हुआ है दो में हुआ है। एक तो माध्यन्दिन में और दूसरा क्या है? काण्व शाखा में। दूसरा काण्व शाखा में माध्यन्दिन में क्या है? माध्यन्दिन में 40 अध्याय, 303 अनुवाक हैं और 1975 मंत्र हैं। 1975 मंत्र हैं। और काण्व शाखा में क्या है? 40 ही अध्याय हैं। इसमें 40 ही अध्याय हैं और 328 इसमें अनुवाक है, 328। और मंत्र इसमें कितने हैं? 2086। तो ये माध्यन्दिन शाखा का है, ये काण्व शाखा का है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ये किसका विभाजन हुआ है? शुक्ल यजुर्वेद का विभाजन हुआ है। माध्यन्दिन शाखा को वात्स्नेयी शाखा भी बोला जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की जो काण्व शाखा है, काण्व शाखा में कितने मंत्र हैं? तो 2086 मंत्र हैं। और अगर माध्यन्दिन में पूछा जाए तो कितने हैं? 1975 मंत्र हैं। फिर उसके बाद असंदित स्वरित कति वेदः तथा अपर नाम चह चिनुत है। असंदित स्वरित, तो ये जो स्वरित है, स्वरित के यहाँ 2 वेद नित्य और असंदिज बताया गया है। तो जो असंदिज है, जो संदिज नहीं है, तो संदिज स्वरित असंदिज स्वरित के एक ही वेद होता है।
और वो कौन सा है, जातीय स्वर। अर्थात 3 और 4 ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। जो संधिज स्वर संधिज स्वरित है उसके 3 भेद होते हैं, शैप्र प्रस्ट उसके 3 भेद होते हैं, शैप्र प्रश्लिष्ट और अभिनिहित, ये होते हैं। तो उसके 3 होते हैं। फिर उसके बाद आश्रित स्वरित कति प्रकारः। आश्रित स्वरित के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं आश्रित स्वरित। तो आश्रित स्वरित कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पादवृत्त, प्रातिहत, तैरो व्यंजन, तैरो विराम, तथा भाव्य। ये 5 प्रकार का आश्रित स्वरित होता है। आश्रित स्वरित 5 प्रकार का, संधिज 3 प्रकार का, जो असंधिज है वो 1 ही प्रकार का, जो जातीय स्वरित है। फिर उसके बाद स्वरित ऊपरी चिन्ह की मुच्यते। स्वरित ऊपरी चिन्ह की मुच्यते तो स्वरित ही कहलाता है। फिर उसके बाद स्वरितात परो अनुदात की मुच्यते। स्वरित से परे अनुदात क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा, प्रत्यय। फिर उसके बाद औषधयः संवदन्तेः सोमेन सह राज्ञः। अयम पाठ कीदृश है, तो अयम पाठ कीदृश है, पद पाठ है। इति करणम कुत्र प्राप्यते, तो इति करणम कुत्र प्राप्यते, संध्याम। जैसे हम जब भी सिद्धि करते हैं इति सिद्धि हो चुकी है हमारी, मतलब ये इति, तो ये संधि में दिखाया गया है इति करणम। फिर क्या है, कह वीर्याणि इत्यत्र कह स्वरः। तो वीर्याणि के नीचे देखिए जो ये चिन्ह लगाया गया है यहाँ पे, तो ये क्या, कौन सा चिन्ह है, तो अनुदात है। तो नीचे अनुदात लगाया जाता है। फिर उसके बाद उदात्तस्य चिन्ह की दृशो भवति। उदात्त का चिन्ह कैसा होता है, तो चिन्ह रहित होता है उदात्त का चिन्ह। उदात्त का कोई भी चिन्ह नहीं होता। अनुदात्तस्य चिन्ह कुत्र वर्तते, तो अनुदात्त का चिन्ह कहाँ पर मिलता है, अधः, नीचे। अभी हमने देखा भी है। तालुवादिषु सभागेषु अधोभागे निष्पन्नो अच कह संज्ञक भवति। जो सहभागेषु तालु आदि के भाग सहित अधोभाग से जो निष्पन्न अच होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अनुदात्त संज्ञक। फिर क्या है, तत्र नामानि आख्यातानि इति शाकटायनः नैरुक्तः समेहश्च। तो ये चतुर्थ पाद के बिल्कुल ही शुरू में ही ये पंक्ति दी गई है। ये पंक्ति पूरी करने के लिए दी है, ऐसे कि एज इट इज़ पंक्ति वहाँ पे मिलेगी आपको चतुर्थ पाद में। तो फिर उसके बाद नैरुक्त अनुसारम किल निपात कस्मिन अर्थे प्रयुक्तम। तो नैरुक्त अनुसार, निरुक्त के अनुसार जो किल निपात है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो उत्कर्ष अर्थ में हुआ है। उत्कर्ष अर्थ में अतिशय ज्ञान, उत्कर्ष अर्थ में किसमें, जैसे उसमें अतिशय ज्ञान अतिशय अर्थ में विद्या प्रकर्षे एवं किल इति, ऐसा उधर कहा गया है निरुक्त में, जब हम किल निपात के बारे में पढ़ते हैं तो ये उत्कर्ष अर्थ में है। एतेषु निरुक्त अनुसारम निर्वचनस्य है सिद्धांतो नास्ति। तो ये जो वर्ण अविकार नहीं है, वर्ण विकार है। तो निरुक्त के अनुसार निर्वचन 5 प्रकार के निर्वचन के सिद्धांत दिखाए गए हैं। वर्णागम है, वर्ण विपर्य है, और वर्ण विकार है। वर्णा विकार नहीं है, बस ये देखना, ये आ नहीं लगेगा, वर्ण विकार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। और फिर वर्ण नाश है। और फिर उसके बाद एक वो आता है धातोस्तदर्श अतिशयन योगः, अर्थात धातु का अनेक अर्थों में प्रयोग होना। नंबर 5, धातु का अनेक अर्थों में प्रयोग होना। तो ये 5 निर्वचन के सिद्धांत बताए गए हैं निरुक्त के अनुसार। फिर उसके बाद प्रवच्यमानस्य है तत्वाधिकारकम वर्तते। तो ये किसके व्याख्या है, ये किसकी पंक्ति, विपरिमणिते। तो इसके बारे में क्या कहा है, विपरिमणिते के बारे में क्या कहा है यहाँ पे,
कि जो विपरिवर्तित अर्थात जो परिणत होता है, बदलता रहता है, जो ऐसे बोला, उसमें लाइन भी बोली है कुछ, इत्यः प्रवच्यमानस्य है तत्वात् विकारकम, जो विकार होता है परिवर्तित होकर वो विकार हो जाता है, तो वो प्रवच्यमान है। विपरिमणिते की डेफिनेशन है वो। फिर अश्नुतेः ध्वानं नैरुक्तानुसारं कस्य निर्वचनं वर्तते, तो ये किसकी है? अश्वस्य है, अश्व की है व्युत्पत्ति। ये निरुक्त में अश्व की व्युत्पत्ति बताई गई है। तो अश्नुतेः अध्वानं, ये अश्व की और भी व्युत्पत्तियाँ बताई गई हैं, तो ये एक हमारे सामने है। नैघंटुक कांडे पृथ्वीवाचक कति नामानि प्राप्यन्ते, तो नैघंटुक कांड में पृथ्वीवाचक जो कितने शब्द, कितने नाम मिलते हैं, तो एकविंशति, तो एकविंशति अर्थात 21 नाम मिलते हैं पृथ्वीवाचक। एतेषु उपमा अर्थी है निपात नास्ति, तो इव न चित नु, ये 4 निपात उपमार्थी हैं। अर्थात इव न, ये हमारे क्या है? सही हैं। तो इसने क्या बोला है? नास्ति बोला है। तो नास्ति अर्थात ननु और वह नहीं है, ननु वह अर्थात 3 और 4 नहीं है। तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। फिर क्या है? उन्नति इति सतः कस्य है निर्वचनम निरुक्त अनुसारम, तो उन्नति इति क्या होता है? उदक, अर्थात जो उदक जल जाता, उन्नत जाता रहता है, जो जल बहता रहता है, वो क्या है? उदक है। फिर क्या है? तिस्र एवं देवता इति कस्य मतम वर्तते, तिस्र एवं देवता, ये यास्क ने अपने निरुक्त में कथन का है कि देवता 3 ही होते हैं, तो ये यास्क का कथन है। फिर पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्र हो, ये हमें पंक्ति पूरी करनी है। वेदे पूर्यतः पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर वेदो और मंत्र, अर्थात जो पुरुष की विद्या तो अनित्य है, और वो कर्म में, अपने कर्म में संपत्ति के कर्म, जो मंत्र, वेद में जो मंत्रों के द्वारा वो अपने कर्म क्या करता है? कर्म की संपत्ति को जानता है। तो ये उसके बारे में इधर बताया गया है। निरुक्त में ये लाइन दी गई है, ये लाइन पूरी भी की गई है, इसे हमें ये पंक्ति ही पूरी करनी है। अर्थात इसमें यही कहा गया है कि जो वेद में जो संपत्ति, कर्म संपत्ति, अर्थात जो कर्मों के संपूरक मंत्र है ना, वही क्या है? वही मंत्र ही संग्रहित है। ये पुरुष के ज्ञान के अनित्य होने के कारण, पुरुष विद्या अर्थात पुरुष की विद्या अनित्य होने के कारण वेद में जो कर्म संपत्तिर मंत्र हो, कर्मों के संपूरक मंत्र ही संग्रहित हैं, अर्थात लिए गए हैं। कर्मों की संपूर्णता जिससे हो, और ऐसे मंत्र अर्थात कर्म संपत्ति, ये मंत्र का विशेषण है। ये क्या है? ये मंत्र का विशेषण है। तो आज हमने 50 प्रश्न वेद के किए। इसी तरह से मैं आपके पास वेद के 6-7 PDF 50-50 क्वेश्चन, अर्थात 350, 400, 400, 500 क्वेश्चन मैं आपके पास वेद के लेके आऊँगी। तो जिससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा वेद में से, तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल ही पक्के कर लीजिए, और आप इनको अच्छे से रिवाइज भी करते रहें। और मैटर तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो आप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं। धन्यवाद।